अभी गूगल में जाएं और सर्च करें www.samajhayakya.in और यहां पे आपको मिलेंगी जो भी अभी चल रही है सरकारी नौकरी उसके नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिंक। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ज्वाइनिंग से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को स्पेशल एपिसोड मिलते रहेंगे। सत श्री अकाल और आदाब अर्ज़िया दोस्तों, मेरा नाम है साजन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। बात करेंगे आज FSSAI यानी कि फूड, आगे है सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये पूरा नाम है इस ऑर्गेनाइजेशन का और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब इसके अंदर आपको मिलेगी। काफी अच्छा पे स्केल, काफी अच्छी वैकेंसी, 275 पोस्टें आपको मिल रही है। तो पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। इसके पहले बता दूं कि अप्रैल मंथ में हमारा 60 वीडियो का टारगेट है, जिसके अंदर 20 इंडियन आर्मी से रिलेटेड होंगी, डिफेंस जॉब से रिलेटेड होंगी। इसी के साथ जो 40 वीडियोस होंगी वो गवर्नमेंट जॉब की होंगी। तो भैया ये मैं टारगेट पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ आज पहली वीडियो है अप्रैल मंथ की फर्स्ट डेट को। तो भैया यहाँ पे 500 लाइक्स का हमारा टारगेट है। तो क्या इतना टारगेट मेरा आप अचीव करोगे? आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं आज इस वीडियो पे दिखाइएगा। मेरी मेहनत आप कितना वाकई में उसकी कदर करते हैं, प्लीज इस वीडियो में दिखाइएगा। देखिए, आपको पहली पोस्ट के बारे में बता दूं, असिस्टेंट डायरेक्टर की है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एज लिमिट 35 चल जाएगी। अगली पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की है, जिसकी मैक्सिमम एज 35 ईयर है। टेक्निकल ऑफिसर की 30 है। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे ये नोटिफिकेशन कहां से आई कहां से नहीं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है वेबसाइट से। फिलहाल आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समझ आया क्या .in। आप उस पर क्लिक कीजिए या फिर गूगल में सर्च कर लीजिए समझ आया क्या .in। आप जैसे ही वहां पे सर्च करके गूगल में इस पेज पे आएंगे तो आप लोगों ने क्या करना होता है, बिल्कुल नीचे आ जाना होता है। यहाँ पे मैंने दिया होता है अप्लाई का लिंक और इसी के साथ दिया होता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, जो कि मैंने आपके सामने ओपन की है। आई होप आपको इतनी बात समझ आई है। अगर आई है तो कमेंट करके जरूर बताना, अगली बार भी मैं इसी वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए देखिए, अब अगर आप अप्लाई करते हैं टेक्निकल ऑफिसर के लिए तो 30 ईयर चल जाएगी मैक्सिमम। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे तो 30 ईयर चल जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम 30 ईयर एज। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 30 ईयर एज जो है आप लोगों की चल जाएगी। चलिए, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए आपकी 25 ईयर मैक्सिमम चलेगी। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 30 ईयर एज है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी 30 ईयर है। असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए 30 ईयर है। आईटी असिस्टेंट के लिए भी 30 ईयर एज आप लोगों की मायने रखेगी। डिप्टी मैनेजर के लिए भी 35 चल जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी 30 ईयर चल जाएगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एज है। अब इसमें क्या रिलैक्सेशन मिलेगी? जी हाँ, रिलैक्सेशन मिलेगी। SC ST को 5 सालों की, ओबीसी को जो है 3 सालों की। अब देखिए, आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, ऑल इंडिया लाइबिलिटी, 140 सिटीज के अंदर आपका एग्जामिनेशन सेंटर मिल रहा है। तो आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो जरूर अप्लाई कीजिए, अपनी ही स्टेट के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर है। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। जेंडर मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी, रिटन इंटरव्यू, स्किल टेस्ट। देखिए, इसमें इंडियन, नेपाली, रिफ्यूजी जो होते हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। अब इन्होंने ना सीबीटी के बारे में बताया, रिटन के बारे में बताया नहीं है, तो ये हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम ओबीटी जो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बारे में जान लेते हैं। एग्जाम टाइप ऑब्जेक्टिव है, 400 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें ना 2 सेक्शनें बनी हुई है, एक 25% वेटेज दी जाएगी, एक 75% वेटेज दी जाएगी। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन आपके 100 आने वाले हैं। टाइम आपका 2 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स आपका कट जाएगा अगर आपने कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत किया। ठीक है, रिटन एग्जाम डिटेल, विजिट नोटिफिकेशन। आपको बोलना चाहूंगा, एक्चुअली रिटन के लिए इन्होंने बताया ही नहीं है, सिलेबस आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें ना बैचलर डिग्री मांगी है प्लस एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे डिग्री जो है वो चल जाएगी। अब ये डिग्री कौन सी है? अलग अलग डिग्रीज हैं, आपको ये मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि ये चीज आपने कैसे फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने सिर्फ मोटा मोटा आपको समझाने के लिए लिखा है। तो चलो हम नोटिफिकेशन के अंदर बढ़ते हैं। तो ये देखिए, पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए इन्होंने कहा मास्टर डिग्री चल जाएगी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू। ये असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की पोस्ट आ गई। हम जो बात कर रहे हैं वो पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगी है ना, और 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट या फिर विलायंस या अकाउंट मैटर्स के लिए। ठीक है,
डिजायरेबल इन्होंने कहा है कि भैया अगर किसी ने एमबीए किया है तो हम उनको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। देखिए यहाँ पे डिग्री ला भी मांगी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये चीजें आप लोगों को नोटिफिकेशन के अंदर रीड करनी है कि अगर बैचलर डिग्री मांगी है तो वो किस में मांगी है, एक्सपीरियंस मांगा है तो किस में मांगा है, ठीक है ना। चलिए मैं एक और पोस्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर की। इस पोस्ट के लिए इन्होंने कहा है कि मास्टर डिग्री चल जाएगी यूनिवर्सिटी के थ्रू और इंस्टीट्यूट इन केमिस्ट्री भी चल जाएगा, बायोकेमिस्ट्री में चल जाएगी, फूड टेक्नोलॉजी। तो ये अलग अलग डिग्रीज है, ठीक है। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे, इसी तरह से आप इसके अंदर देख लीजिएगा। सेंट्रल सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट जो है उसके लिए एनी डिग्री चल जाएगी। एनी डिग्री में भी बहुत सारी डिग्रीज होती है तो वो आप देख लीजिएगा, मास्टर डिग्री भी इसमें चल जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री, बहुत सारी डिग्रीज होती है, बीकॉम होती है, बीएससी होती है, बीटेक होती है, तो वो आपने देखना है। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए सिंपल 12वीं पास वाले अप्लाई कर पाएंगे। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री है और हिंदी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसके अलावा भी आपको ऑप्शन है तो वो आप नोटिफिकेशन के अंदर देखिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी बैचलर डिग्री चल जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए बीटेक एमटेक जो 4 सालों का होता है वो चीजें चल जाएंगी, ठीक है। तो रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन भी इससे रिलेटेड जो मिलता जुलता है वो भी चलेगा। आईटी असिस्टेंट के लिए डिग्री विद एटलीस्ट 1 सालों का एक्सपीरियंस और पीजी डिप्लोमा डिग्री भी चल जाएगी। डिप्टी मैनेजर के लिए पीजी डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर एमबीए भी चल जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर के लिए पीजी डिग्री डिप्लोमा चल जाएगा। एज लिमिट आपको बता दी है, एससी एसटी को 5 सालों की छूट, ओबीसी को 3 सालों की छूट। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 750 रुपया रखी गई है और प्लस 250 रुपया इंटीमेशन चार्ज है, टोटल आपकी हो जाएगी 1000 रुपया। एससी एसटी कम्युनिटी, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए 250 रुपया सिर्फ इंटीमेशन चार्जेस ही रखे गए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 मार्च 2019 से शुरू है, 25 अप्रैल 2019 को खत्म हो जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई का ये रहा लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ये रहा लिंक। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कुछ भी रह गया तो कमेंट कीजिए। देखिए इस लेवल पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर रीड करनी चाहिए। एग्जाम की डिटेल भी इस नोटिफिकेशन के अंदर है, चलिए मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप पेज नंबर 23 पे आते हैं तो यहाँ पे देखो 25% ए को वेटेज दे रहे हैं और बी को 75%। तो 75% में फंक्शनल नॉलेज टेस्ट है, जनरल एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी जो है आपकी ए में है। तो इस तरह से कुछ है, आपको सिलेबस भी मिलेगा, सारा कुछ बताया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं कितने नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो आप 23 नंबर पेज पे देख लीजिएगा, सिलेबस के साथ आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया, आप मेरे द्वारा समझना चाहते हैं हर पोस्ट के लिए सारी डिटेल, तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक और वीडियो इसकी सिलेक्शन की बना दूंगा। मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि अगली वीडियो का अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पे क्यों नहीं जुड़ते हो? क्या आपकी मुझसे कोई नाराजगी है? भैया है तो बता दो यार, गलती होगी तो माफ कर देना, बाकी जुड़ जाना भाई से, मैं भी आप लोगों का दोस्त हूँ। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?